नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। जेडीयू विधायकों ने आज मीटिंग में नीतीश कुमार को दोबारा अपना नेता चुना और एनडीए सरकार बनाने का रास्ता साफ किया। बिहार की नई एनडीए सरकार आज 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में बड़े शपथ समारोह के बीच पद संभालेगी। शपथ समारोह के लिए गांधी मैदान को खूबसूरती से सजाया गया है, जैसे किसी बड़ी शादी का मंच तैयार किया जाता है। बिहार विधानसभा आज शाम तक औपचारिक रूप से भंग कर दी जाएगी ताकि नई सरकार का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। नीतीश कुमार पुराने कार्यकाल के अनुसार 19 नवंबर तक मुख्यमंत्री बने रहें। इसके बाद नई शपथ होगी। नीतीश कुमार अपनी 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जो देश में एक रिकॉर्ड की तरह है। एलजेपी को एनडीए सरकार में 3 मंत्री पद मिलने की चर्चा है। सीटों के हिसाब से भूमिका तय होगी। बीजेपी में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को फिर से उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की तैयारियां लगभग तय मानी जा रही हैं। पटना पुलिस ने शपथ समारोह के लिए शहर में नई ट्रैफिक योजना जारी की है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। गांधी मैदान में आने वाले लोगों के लिए 7 बड़े पार्किंग एरिया बनाए गए हैं ताकि वाहन की भीड़ न बढ़े। विश्वविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों को नवंबर महीने का वेतन और 58% डीए बढ़ोतरी के साथ जारी कर दिया गया। गोपालगंज में दिन दहाड़े पैक्स प्रतिनिधि और शिक्षक को गोली मारी गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पटना मरीन ड्राइव पर गर्भवती महिला और पुलिस के बीच चालान को लेकर विवाद हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। सोनपुर मेले में जमीन से संबंधित जानकारी देने के लिए राजस्व विभाग ने खास स्टॉल लगाया है। हुसैनगंज में स्कॉर्पियो पलटने से एक युवक की मौत और 2 लोग घायल हो गए। हादसे से गांव में शोक। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने अपने ही नेताओं के खिलाफ नाराजगी जताते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। गोपालगंज सीट पर एसआईआर रिपोर्ट में सबसे ज्यादा फर्जी या गलत मतदाताओं को हटाए जाने का मामला सामने आया। दरभंगा में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से करीब 2886 अयोग्य नामों को हटाया है। पप्पू यादव के पिछले चुनाव में आरजेडी छोड़कर अकेले चुनाव लड़ने की चर्चा फिर से राजनीतिक गलियारों में चल रही है। प्रशांत किशोर ने बयान दिया कि बिहार चुनाव 2025 में उनकी रणनीति में कुछ बड़ी गलतियां रह गई थी। लालू राबड़ी परिवार के 19 बच्चों का मामला फिर चर्चा में है, जिसमें नए चेहरों की एंट्री भी सुर्खियों में है। बीजेपी विधायक दल ने सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना, जिससे नए मंत्रिमंडल के संकेत साफ हुए। शिक्षा विभाग ने टीआरई 4 में खाली पड़े शिक्षक पदों की संख्या जानने के लिए सभी जिलों से 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। राज्य के 73 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में पीएमआई योजना के तहत 1487 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए। पटना चालान मामले में गर्भवती महिला के साथ बदसलूकी के आरोप लगने से पुलिस की कार्यशैली सवालों में है। बिहार में नई सरकार बनाने को लेकर एनडीए नेताओं की लगातार बड़ी मीटिंगें और रणनीतिक चर्चा चल रही है। सीट विकेंद्रीकरण के कारण मुख्यमंत्री पद को लेकर संशय की खबरें आईं, लेकिन बाद में नीतीश के नाम पर सहमति बनी। बीजेपी के अंदर 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला लगभग पक्का माना जा रहा है। दोनों नामों पर सहमति बन चुकी है। एनडीए नेताओं ने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। जेडीयू विधायकों ने सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को नेता चुनकर उनका रास्ता बिल्कुल आसान कर दिया। ट्रैफिक पुलिस ने शहर के कई रास्तों में बदलाव किया ताकि शपथ समारोह में आने वाली भीड़ को संभाला जा सके। आरजेडी में अंदरूनी कलह गहरी होती दिख रही है। कार्यकर्ता खुलेआम नेताओं के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बिहार की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए शिक्षक रिक्तियों को जल्द भरने की मांग तेज हो गई है।
विद्यालय कर्मचारियों को डीए बढ़ने के बाद वेतन मिलने से काफी राहत मिली है और खुशी दिख रही है। सड़क सुरक्षा को लेकर फिर चिंता बढ़ी है। हाल के हादसों ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। शपथ समारोह को देखते हुए प्रशासन ने कई अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है ताकि व्यवस्था मजबूत रहे। सुरक्षा एजेंसियों ने समारोह के दौरान हर तरह की सुरक्षा तैयारी सुनिश्चित की है। मोदी समेत कई बड़े केंद्रीय नेता कल के शपथ समारोह में शामिल होने आ सकते हैं। विधानसभा भंग होने के बाद पुराने विधायकों का कार्यकाल पूरी तरह खत्म हो जाएगा और नई शुरुआत होगी। विधानसभा खत्म होते ही सचिवालय से नई प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी ताकि सरकार का कामकाज समय पर शुरू हो सके। नई सरकार से लोगों को उम्मीद है कि विकास के बड़े प्रोजेक्ट्स अब तेजी से शुरू होंगे। हाल के अपराधों ने लोगों को डरा दिया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा है।